जज साहब की बात सुनी। मतलब आप बैंक मैनेजर हो गए हैं तो आपकी जो इच्छा होगी, जिसका अकाउंट चलाना होगा चलाएंगे, जिसका चाहेंगे रोक देंगे। बैंक मैनेजर अपनी मनमानी करके किसी का भी क्या बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं? पावर्स क्या है आपके पास? क्या हो रहा है हमारे देश में ये हुआ है। कितने साल तक आप रखेंगे किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज? आप ये बता दीजिए। तो पुलिस साइबर क्राइम रिकॉर्ड आप उठाकर देख लीजिए, इतना ऊपर जा चुका, लेकिन इसके नाम पर क्या भोले भाले लोगों को परेशान किया जाएगा? मेरे साथ जीता जागता उदाहरण है। बस इनका कसूर इतना था कि इनका एक बैंक में अकाउंट है, वहां पर किसी ने पेमेंट डाल दी। बस 2 से 3 महीने हो चुके हैं। मानसिक तौर पर यह शख्स परेशान है। यह शख्स धक्के खा खा कर थक चुका है। मीडिया में ही काम करता है और सब कुछ जानता अपने अधिकार, उसके बावजूद कुछ भी नहीं कर पा रहा है। एजाज, क्या हुआ? मेरा अकाउंट जो है वो एक प्राइवेट बैंक में है और उसमें मेरी 2-3 सैलरी इस वजह से फंस गई है क्योंकि बैंक वाले कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं सस्पेक्टेड अकाउंट से पैसा आया है, और जब मैं बार बार जाके अपील कर रहा हूं कि आप मुझे बताओ, मेरे ट्रांजैक्शन चेक करो, मैं जो चेक कर पा रहा हूं उसमें कोई सस्पेक्टेड अकाउंट से पैसा नहीं आया है। आप बोल रहे हो कि आपको आया। ये पता है कि किसी अकाउंट से आपके पास पैसा आया और कितना आया? कुछ पता आपको? सर, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो मैं फिर खुद ऐसी कोई बात बताई बैंक ने या कोई जांच करने वाली पुलिस है जो आप तक पहुंची है कि आपके अकाउंट में ये सस्पिशियस एक ट्रांजैक्शन हुई है, ऐसी रकम आई है जो संदेह के घेरे में? उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया। बस 2-4 लोग सर्वे करने आए, उन्होंने कहा कि सर वो ठीक कौन है। थे? वो बैंक की तरफ से ही थे। उन्होंने मेरा लोकेशन लिया, मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे ऑफिस आए, ऑफिस तो विजिट आपका किया। कसूर क्या है? मेरा कसूर इतना ही है कि इनके बैंक में मेरा अकाउंट नहीं, है। उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं बताया। वो अमाउंट क्या है और किसने भेजी और आपके अकाउंट में कैसे आई? वो अमाउंट इन्होंने अभी तक क्लियर ही नहीं किया। जो जहाँ तक मैं अपना स्टेटमेंट चेक कर पा रहा हूँ उसमें ऐसा कोई भी अकाउंट में पैसा नहीं आया जिससे ये पता चले ये स्टेटमेंट आपने निकलवाई? वो कोई ट्रांजैक्शन ऐसी आपको नहीं दिखी? सर, कोई ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं तो दिखी। आपका जो अकाउंट है वो पूरा का पूरा फ्रीज है या एक अमाउंट फ्रीज है? पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज है क्योंकि उस पे लीन नहीं लगा कि इतने पैसे आपके फ्रीज हैं। लीन लगा है, बाकी काम मैं कर पा रहा हूँ, उस पे लीन नहीं लगा। तो बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, ना तो पैसे निकाल सकते और ना ही डाल सकते। टोटली फ्रीज है। मेरे उसमें 70-75 हज़ार 2-3 महीने की सैलरी फंसी है। मैं लोगों से उधार ले लेके उनको वादे पे वादा कर के मेंटली बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो चुका हूं। अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं हर्जाना कौन भरेगा मैनेजर साहब? मैं मानता हूं कि कोई ऐसा मामला हो सकता है, जांच चल रही होगी, लेकिन उस शख्स का, उस ग्राहक का जो किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खोलकर वहां पर पैसा डाल रहा है, अपनी जमा पूंजी, अपनी मेहनत की कमाई, जहां काम कर रहा है, जहां पर रह रहा है, सब कुछ डिटेल है। ये हमारा सिस्टम कैसा है? अगर ये कसूरवार है, हम खुद कह रहे हैं आप इन्हें सजा दीजिए, लेकिन नहीं है तो जांच कितनी लंबी होगी, कब तक पूरी होगी? क्या नॉर्म्स है? क्या ये एक ग्राहक को अधिकार नहीं जानने का कि कौन सी अमाउंट है, कौन सी अमाउंट है और क्या है? क्या आपने नहीं पूछा, जाकर एप्लीकेशन नहीं डाली आपने? बिल्कुल 100-150 से ज़्यादा जो है मैं मेल कर चुका हूं। मेल का कोई रिवर्ट नहीं आता। जब मैं बैंक जाके मैनेजर से बात करता हूं, क्या जो बड़े स्तर के अधिकारी है बैंक के, उन तक पहुंचे या पुलिस तक खुद पहुंचे आप? मैं पुलिस के पास में तो खैर नहीं गया क्योंकि बैंक वाले मुझे हर हफ्ते यही कह के टाल देते हैं कि अगले हफ्ते हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा। हम एक मामूली से एम्प्लॉय, हम ये सोचते हैं मेरा काम इजीली हो जाए, मुझे इधर उधर धक्के ना खाने पड़े। ये जिस तरीके से आश्वासन देते हैं उसके अकॉर्डिंग तो 3 महीना हो गया, मुझे नहीं लग रहा कि इनसे कुछ हो पाएगा। किस तरह की अब मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं और अब आप क्या अपील करना चाहते हैं? क्या आपके जैसे और भी लोग होंगे, आपको लगता है? क्योंकि एक मामला सामने आया है, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, उसकी हकीकत हमें नहीं मालूम है, ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन एक कोर्ट रूम है, जज साहब दिखाई दे रहे हैं और एक बैंक मैनेजर खूब लताड़ रहे हैं और खूब कह रहे हैं वो अपनी तरफ से कि क्या एक बैंक मैनेजर को ये अधिकार है, हक है, अगर आपकी 4 साल तक हम सैलरी रोक दें और आपके प्रति कोई शिकायत दर्ज करवा दे, आपकी शिकायत कहीं पर भी कर दे, तो क्या ये ऑर्डर कर दें? किस कानून में कर सकते हैं? दिखाइए हमको। आप 4 साल हो गए, 4 साल में आपने इनका बैंक अकाउंट फिर से चालू क्यों नहीं किया? आपकी सैलरी रोक देते हैं 4 साल की कि अगले साल 4 साल तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी। बोल देंगे आपके अगेंस्ट में शिकायत है, हमने आरबीआई में आपके खिलाफ शिकायत किया है, पुलिस में एक शिकायत किया है
और कोई कार्रवाई हो या ना हो, आपको 4 साल तक सैलरी नहीं मिलेगी, फिर आप कैसे करेंगे? बैंक मैनेजर साहब, ये मैं नहीं कह रहा, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है उसके आधार पर कह रहा हूँ। इसलिए एजाज, अगर आपका कोई कसूर है तो आपके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। वो मैं क्या, जितने भी लोग हैं अगर उनके खिलाफ और में नहीं है तो आपके जैसे जितने लोग हैं हमें देख पा रहे हैं, क्या सर, अगर मैं कसूरवार नहीं हूँ, जांच करें, मेरा स्टेटमेंट ले, उसके बावजूद ये जो कम से कम मैं आपकी सैलरी तो परेशान रिलीज करें। बिल्कुल, बाकी जो अमाउंट है उसको फ्रीज कर दें। बिल्कुल, अगर वो कुछ इतना गलत कोई अनपढ़ तरीके से- व्यक्ति बता सकता है? अनपढ़ व्यक्ति ज्यादा समझदार है। पढ़े लिखे लोग आजकल अनपढ़ वाली बात कर रहे हैं। मैं किसी मैनेजर पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, हो सकता है उनकी मजबूरी हो, लेकिन सिस्टम तो सुधारना उनका कर्तव्य है, उनका फर्ज है साहब। बिल्कुल उनका फर्ज है। अगर ये 3-4 महीने से जो मैं परेशान हूँ, जो मेंटली मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं जो लोगों से कर्जे ले लेके एक बड़े मोटे अमाउंट में मैं डूब चुका हूँ, मैं इसका हर्जाना कैसे भरूं, किससे मांगूं? जो मानसिक प्रताड़ना हो रही है, शारीरिक तौर पर अपने ऑफिस में ना रहकर ये शख्स बैंक में जाकर धक्के खा रहा है, वहां पर दर दर की ठोकरें खा रहा है, और सिर्फ आश्वासन, उसकी सैलरी आई है, उसके अकाउंट में आई है, उसको तो दे दो साहब। क्यों कुंडली मारकर बैठे हो आप? और ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। हमारे देश में साइबर फ्रॉड के नाम पर सिस्टम ही प्रताड़ित कर रहा है लोगों को। इसका जवाब देना होगा। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी स्टोरी भी मैं जरूर यहां पर रखूंगा इस प्लेटफॉर्म के जरिए, ताकि उस बैंक और मैनेजर के खिलाफ आपको भी अधिकार मिले कि आप भी शिकायत कर सके कि बिना मतलब के यूं प्रताड़ित कोई किसी को नहीं कर सकता। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे बैंक मैनेजर और बैंक अकाउंट जहां पर ग्राहकों के हैं जो बेकसूर हैं, उनके उच्च अधिकारियों को मालूम हो कि जो आप कर रहे हैं ये लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। बाकी साइबर फ्रॉड अगर किसका हो रहा है और कोई कसूरवार है, सजा कड़ी होनी चाहिए, ये भी मैं कहता हूं। नमस्कार, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।